जाते हैं। अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो उसी डॉक्टर के पास जाओगे कि दूसरे के पास जाओगे? आज जब हमें जन्म मृत्यु की बीमारी लगी है और जब एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाना बुद्धमानी है, या वही मील का पत्थर पकड़ के बैठ जाओ ये बुद्धमानी है? आज सब मील के पत्थर तो पकड़ पकड़ के बैठे। ये कथा से थोड़ी शिक्षा ले लेना। सप्तऋषियों ने कहा वो नारद जिनका स्वयं परिवार नहीं बसा वो तुम्हारा परिवार बसा देंगे? माता जी ने कहा महाराज वो मेरे गुरु हैं, अगर गुरु के शब्द पे शिष्य को विश्वास नहीं होगा तो शिष्य का कभी कल्याण भी नहीं होगा। महाराज अगर आप पहले हमें मिल गए होते तो हम आपको गुरु बना लेते। अच्छा आप बताओ, नारद जी ने माता पिता के सामने पार्वती का हाथ देकर के यही तो कहा था कि जो जो मैंने अवगुणों का वर्णन किया है ये अवगुण सब भगवान शंकर में है, और समर्थवान व्यक्ति के अवगुण जो हैं वो गुणों में गिने जाते हैं। और इतनी बात को तो गुरु माना है, या कान फुकवाने को गुरु माना, या गुरु जी की फोटो डालने को गुरु माना? बोलो। अरे जिससे हमें शिक्षा मिल जाए, जिससे हमें रास्ता मिल जाए, जिससे हमें समस्या का समाधान हो जाए वही तो गुरु। भाई जिससे समस्या का समाधान हो जाए, मुसीबत का निराकरण हो जाए वही तो गुरु। माता जी ने कहा अगर आप पहले मिले होते तब मैं आपको गुरु बना लेती, लेकिन हमें पहले तो नारद जी मिले हैं और उन्होंने मुझसे जो कहा है हमें उनके शब्दों पर विश्वास है। सप्तऋषियों ने कहा जिसे भगवान शंकर को पति रूप पाने के लिए तपस्या कर रही हो उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। माता जी ने कहा बड़ी आराम है। क्या? बोले हाँ, जब कपड़ा पहनेगा नहीं तो हमें धोने भी नहीं पड़ेंगे। सप्तऋषियों ने कहा वो कपड़ा पहनता ही नहीं। माता जी ने कहा बड़ी आराम, जब कपड़ा पहनेगा नहीं तो हमें धोने भी नहीं पड़ेंगे, हमें धोने भी नहीं पड़ेंगे। सप्तऋषियों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है वो मांग मांग करके खाता है। माता जी ने कहा और आराम, बनाना भी नहीं पड़ेगा। बोलो, अगर किसी पत्नी का पति कह दे कि रोज हम होटल से खाना लाएंगे तो आरती करेगी? आरती करेगी? वो कहेगी रोज नहीं हो सके तो मेरे मैके का भी टिपल लगवा दो, जाकि मेरी अम्मा को ही बना बनाए मिलता रहे। सप्तऋषियों ने कहा कि जिसको तुम पति रूप में पाने के लिए तब कर रही हो और उस व्यक्ति के पास खाने की व्यवस्था नहीं, मांग मांग करके खाता है। माता जी ने कहा बड़ी आराम, जब किचन है नहीं, बर्तन है नहीं तो किचपिच होगी भी नहीं। सप्तऋषियों ने कहा अब तो बात बिगड़ रही है, हम तो सोच रहे थे ऐसी बातें कहें कि इनकी श्रद्धा कम हो जाए, यहां तो श्रद्धा ऐसी अटूट। सप्तऋषियों ने कहा सुनो। बोले क्या? वो अकुलीन है, उसका पिता, मां, बाबा, दादी, परदादी, परदादा है ही नहीं। माता जी ने कहा और आराम है, ये सास अगर होगी तो हर काम में टाई टाई करेगी, और जब सास है ही नहीं, खाना बनाना नहीं, कपड़े धोने नहीं, तो आराम से आंख बंद करके 24 घंटे ईश्वर का चिंतन करेंगी। ये है सतोगुण। आज की बहन जी होती कहते बड़ी आराम है, सास है ही नहीं, खाना बनाना नहीं, टिफिन आना, तो हम बैठे बैठे दिन भर अपना पिक्चर देखेंगी। माता जी ने क्या कहा? बड़ी आराम। जब सास है नहीं, ससुर है नहीं, जेठ है नहीं,
जिठानी है नहीं, नंद है नहीं और नंदोई है नहीं। बड़ी आराम, बड़ी आराम। क्यों? रोटी बनाना नहीं, कपड़े धोना नहीं, जिम्मेदारी है नहीं, सिर्फ ईश्वर का चिंतन करूंगी। सप्तऋषियों ने कही लड़की पागल हो गई क्या है? मैं तो इसको इसलिए समझा रहा हूं शायद इसका मन हट जाए। सप्तऋषियों ने कहा सुनो, जिसे आप पति रूप में पाना चाह रही हो वो क्रीम पाउडर नहीं लगाता है, वो भस्म लगाता है। माता जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, क्रीम पाउडर लगाएगा तो बदबू आएगी और भस्म लगाएगा तो खुशबू आएगी, कभी अनुभव कर लेना। क्रीम पाउडर लगाने के बाद थोड़ी देर को लगता है, लेकिन बाद में सूंघना तो दुर्गंध आती है, और भस्म लगाने के बाद सूंघना तो सुगंध आती है। माता जी ने कहा बढ़िया बात तो है। इतने में सप्तऋषियों ने कहा देवी सुनो, जिसे तुम पति रूप में पाना चाह रही हो उसके यार दोस्त मालूम कौन है? भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी। माता जी ने कहा ये भी बढ़िया है। अगर इंसान अगर उनका दोस्त बनेगा तो जब मुसीबत आएगी तो मुखड़ा मोड़ जाएगा। और भूत प्रेत बात के बड़े धनी होते हैं। देख लो चिलम पीने वाले, और जिस समय चिलम हाथ में आएगी तो भगवान शंकर का जरूर स्मरण करेंगे, अलग खोल दे पलक है। और हम लोग रोटी खाते समय ईश्वर की याद नहीं करते। गांजा पीने वाला व्यक्ति जिस समय गांजा पिएगा तो सबसे पहले का अलग खोल दे पलक, देख ले 2 मिनट के दुनिया की झलक। ये कथा से शिक्षा ले लेना, आपसे भी मैं कह रहा हूं। सप्तऋषियों ने कहा देवी, जो स्त्री या जो पुरुष अपने विवेक का आदर नहीं करता है वो बाद में पछताता है। माता जी ने कहा सुनो महाराज, पहले तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि महात्मा होकर के स्त्री से बात करता तुम्हें लाज नहीं आती। पहले तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि महात्मा होकर के एकांत में स्त्री से बात करता। अभी तक तुम्हारी मैं इज्जत कर रही थी, आप महात्मा हैं, आप महात्मा, आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी। पहले तो आपको लाज शर्म आनी चाहिए कि एक कन्या तब कर रही है, आप उसके पास आई क्यों? पुरुषों की सभा में पुरुष को जाना चाहिए और माताओं की सभा में माताओं को जाना चाहिए। तुम्हें लाज आनी चाहिए कि मैं स्त्री होकर के तुम मेरे पास आई क्यों? अब सुनो महाराज, अगर मैं निंदा सुनूंगी तो मेरे मन में शंकर के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। अगर मैं निंदा सुनूंगी तो शंकर के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, और अगर मैं क्रोध करूंगी तो मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अगर मैं क्रोध करूंगी तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और निंदा सुनूंगी तो अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। देख लो, शादी के पहले ये भाव है, अब तो शादी होने के बाद खूब निंदा करते हैं। मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति सुनते ही नहीं। अच्छा, आपकी नहीं सुनते तो क्या भगवान की सुनते हैं? सब सुनते हैं, ना चाहिए नट मरकट की नहीं। नारद जी थोड़ी देर के लिए बंदर बने थे, इतने परेशान हो गए थे। और पुरुष तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाता है। माता जी ने कहा अगर मैं निंदा सुनूंगी तो अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, अगर मैं क्रोध कर रही हूं तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप उठिए और यहां से चले जाइए। सप्तऋषियों ने कहा सोच लो, पछताना पड़ेगा। माता जी ने कहा मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है। आपने कहा